आज है राधा अष्टमी और उनके भोग के लिए मैंने घर पर क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, ये है इवनिंग का टाइम और मैं बना रही थी राधा अष्टमी के भोग के लिए खाना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने सिमई बनाई है और उसमें सारे ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिए हैं। फिर मैंने अरबी बॉईल करके अरबी को फ्राई कर लिया है और फ्राई करने के बाद मैंने उन्हें निकाल लिया है। और ये है अजवाइन। अजवाइन में हम छौंकेंगे अरबी। तो देखिए, थोड़ी सी अजवाइन हमने स्पून में लेकर ऑयल में डाल दी है और इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे। पकाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। तो देखिए, मैंने एक टमाटर का पेस्ट बना रखा था और 2-3 हरी मिर्च मैंने उसमें डाल रखी हैं और फिर मैंने इसे अच्छी तरह से पकाया है। 5 मिनट पकाने के बाद में ऑयल ऊपर आ जाता है। तो देखिए, जब आपका ऑयल आपको दिखने लग जाए कि देखिए अच्छी तरह से टमाटर पक गया है, तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से पकाना है। 5 ही मिनट लगती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है टमाटर को पकने में। और देखिए, हमारा टमाटर पक चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। फिर हमने ये फ्राई की हुई अरबी इसमें डाल दी हैं और मुझे इतनी ही अरबी बनानी है, थोड़ी सी अरबी बनाएंगे क्योंकि बच्चे अरबी कम पसंद करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएंगे अरबी की सब्ज़ी। और देखिए, ये मेरी अरबी की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। और देखिए, फिर ना मैंने ये सारा भोग का सामान तैयार कर लिया था। अब मैं कान्हा जी को नहलाऊंगी। ये शाम का टाइम है। तो देखिए, कान्हा जी को नहलाने के बाद न्यू ड्रेस पहनाऊंगी और एक कान्हा जी को मैं, छोटे जो कान्हा जी हैं उन्हें राधा बनाऊंगी और बड़े कान्हा जी को मैं इस तरह से ही रहने दूंगी। और मुझे किसी ने इसी तरह से बताया था कि आपके घर जब 2 कान्हा जी हैं तो आप एक कान्हा जी को राधा की ड्रेस पहना देना, बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो मैंने अब के ऐसे ही किया है। तो देखिए, इस बार हमने इस तरह से राधा अष्टमी की तैयारी की है। तो घर की पूजा वैसे मैंने पहले कर ली थी, फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैंने उनसे बोला चलो साथ ही मिलकर पूजा करते हैं। और फिर मैंने और उन्होंने दोनों ने राधा अष्टमी की तैयारी की। तो देखिए, जन्माष्टमी के बाद ये मैंने झूला रख दिया था, आज फिर से मैंने ये झूला निकाल लिया है और कान्हा जी को मैं इस पर बिठाऊंगी, झूला झिलाऊंगी और पहले मैं स्नान कराऊंगी। तो ये पंचामृत कहते हैं, वो मैंने तैयार कर लिया है। इसमें दूध डाला है, दही डाला है, शहद डाला है, मीठा डाला है और जल लिया है। ये 5 चीज़ों से मैंने पंचामृत तैयार कर लिया है। और ये देखिए, ये है मेरी कान्हा जी की न्यू ड्रेस। एक राधा जी की है, एक कान्हा जी की है। अब हम कर रहे हैं तैयारी। तो देखिए, पहले मैंने कान्हा जी को इसमें बिठा दिया है और अच्छी तरह से इन्हें मल मल के नहलाएंगे। तो देखिए, छोटे कान्हा जी को ये नहला रहे हैं, बड़े कान्हा जी को मैं नहला रही हूँ। अच्छी तरह से हम नहला देंगे, मल मल के नहला रहे हैं। और फिर इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो इन्होंने ड्रेस पहन रखी थी उसे तो मैं रैक में रखवा देती हूँ और फिर ना न्यू ड्रेस हम पहनाएंगे। तो देखिए, मैंने ड्रेस निकाल रखी हैं, बहुत ही सुंदर ड्रेस थी। और ये ड्रेस मैंने अपनी एक फ्रेंड से मंगाई थी। मैंने कहा आप मेरे लिए कान्हा जी की ड्रेस ला देना। तो मैंने रात को ही ये ड्रेस सही की थी क्योंकि इनके ना आ नहीं रही थी ये फिट एकदम। तो मैंने सिलाई निकाल कर फिर से इस पर सिलाई दोबारा से लगाई है। फिर भी ना मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी ढीली रह गई है क्योंकि मेरे जो कान्हा जी हैं वो थोड़े छोटे से हैं, तो उनके ना कपड़े भी छोटे छोटे आते हैं। ये थोड़ी बड़ी थी तो मैंने कहा था, मैंने कि चलो कोई बात नहीं है, आज ऐसे ही पहना देते हैं, फिर से मैं दोबारा से ठीक कर दूँगी। और बहुत ही प्यारी ड्रेस लग रही थी, मैं बार बार देख रही थी। तो मैं कह रही थी इस तरह से बाल लगा कर अपने कान्हा जी को राधा जी बना देते हैं, बहुत ही प्यारे लगेंगे। ये भी कह रहे थे हाँ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और ऐसे ही रहने देते हैं। और फिर ना हमने ये मंदिर में रख दिए थे, फिर इन्हें झूला झुलाया था। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और बड़े कान्हा जी को ये रेडी कर रहे थे, छोटे कान्हा जी को फिर मैं रेडी कर रही थी। बहुत ही अच्छा लगता है, हम साथ में पूजा करते हैं, बच्चे भी हमारे साथ में ही कान्हा जी की सेवा में लगे रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, जब से हम कान्हा जी की पूजा करते हैं हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है और हम साथ ही मिलकर पूजा करते हैं। तो देखिए, जो कमी होती है मेरे हस्बैंड मुझे बता देते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो और फिर मैं उसे ऐसे ही करती हूँ। तो देखिए, फिर हमने ये कान्हा जी को ड्रेस पहना दी थी, फिर उसके बाद हमने बैजंती माला भी पहना दी थी। बैजंती माला पहनाने के बाद में फिर हमने इन्हें मुकुट पहना दिया था। मेरे जो कान्हा जी हैं उन्हें मैं मेकअप डेली नहीं करती हूँ, कभी कभी मेकअप करती हूँ। और मेरे कान्हा जी ऐसे ही बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत ही मुझे प्यारे लगते हैं।
तो देखिए कान्हा जी को नज़र ना लगे इसलिए मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मैं खुद भी नहीं करती हूँ और ऐसे ही सिंपल ही रहती हूँ। मुझे सिंपल और सादगी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो देखिए मेरे कान्हा जी नहा लिए हैं। कान्हा जी को नहाने के बाद में फिर हम इनके लिए भोग की तैयारी करेंगे। तो मेरे हस्बैंड बैठकर कान्हा जी को देख रहे थे, कह रहे थे बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। अब हम इन्हें लगाएंगे भोग। तो सबसे पहले हम करेंगे पूजा। तो देखिए मैंने पूजा की भी तैयारी कर रखी थी और पहले कान्हा जी के लिए हम एक क्यूट सा भजन गाएंगे। आप सुनना, भजन हमारा बहुत ही अच्छा था। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। प्यारी पतितों की पतवार तुम ही तो, प्यारी पतितों की पतवार तुम ही तो, दिन दुखियों की सरकार तुम ही हो, दिन दुखियों की सरकार तुम ही तो, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। पूजा करने के बाद में जयकारा लगाते हैं, बोलो राधा रानी की जय, बोलो राधा रानी की जय, बोलो राधा रानी की जय, राधे राधे। अब हमने जो उनके लिए भोग तैयार किया था, अब कान्हा जी के लिए और राधा जी के लिए भोग लगाएंगे। तो देखिए मैंने जो सूखी अरबी की सब्ज़ी बनाई थी उसके साथ सिमई बनाई है और पूड़ी बनाई है। अब धीरे धीरे जो हमने बनाया है कान्हा जी को और राधा जी को भोग लगा देंगे। भोग लगाने के बाद में फिर हम इस प्रसाद को उनके सामने थोड़ी देर इस तरह से ही रखे रहने देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से उठाकर सभी पहले प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम खाना खाते हैं। तो हमारा डेली का भी यही रूटीन है और इस तरह से हमारे यहाँ राधा अष्टमी मनाई गई थी। आपके यहाँ किस तरह से राधा अष्टमी मनाई जाती है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।